प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के टॉप 10 क्वेश्चंस जो पार्ट 5 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2005 से है, मात्र 10 मिनट में सेशन को साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर चले। प्रश्न 41 में है आपका, मानव में विद्यमान आदर्श का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, यह किसने कहा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी अरविंदो ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी महात्मा गांधी ने। ए बी सी डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। तो मानव में विद्यमान आदर्श का प्रत्यक्षीकरण यानी कि मनुष्य में जो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, पूर्णता की अभिव्यक्ति यही शिक्षा है। किसके कथन है? यह कथन आपका स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन सी की ओर जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है? ए मार्क्सवाद, बी यथार्थवाद, सी प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी डी से। प्रामाणिकता अर्थात प्रूफ कब मिलेगा? जब उसमें प्रामाणिकता उसमें ज्ञान हो, विचार, विषय, वस्तु, ये सभी चीज को उसका मुख्य आधार के रूप में स्वीकार करता हो। जब स्वीकार करता है यह विकास का एक लक्ष्य मानकर, तो हमारा हो जाएगा प्रयोजनवाद। क्या होगा? प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है? ए विलियम जेम्स, बी किलपैट्रिक, सी जॉन डीवी, डी जॉन लॉक। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। ऑप्शन बी की ओर है, प्रयोजनवाद किलपैट्रिक की है। प्रयोजनवाद किलपैट्रिक की है। ये डीवी के शिष्य थे, ये डीवी के शिष्य थे, किलपैट्रिक डीवी के शिष्य, और किलपैट्रिक के गुरु हुए जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर, निम्न में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? ए क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बी सह संबंधित पाठ्यक्रम, सी उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, डी मुख्य पाठ्यक्रम। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी डी से। गांधीवादी प्रश्न है आपका, गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो गांधीवादी जो करिकुलम है आपका क्रिया केंद्रित है, सह संबंधित है और मुख्य पाठ्यक्रम भी है, लेकिन नहीं क्या है? तो यह है आपका उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम। उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम गांधी जी के अनुसार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन पर बल दिया। इसमें आपका हस्त कौशल, कुटीर उद्योग, ये सब प्रसिद्ध है, ये सब फेमस है। इससे गांधी जी की शिक्षा जो बेरोजगारी से संबंधित है उसको समाधान करने के लिए है, जिससे हमारा हस्त कौशल का विकसित हो, जीविकोपार्जन हो सके। मेन मकसद है हमारा जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर, दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा अस्थायी मूल्यों और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती? ए
अस्तित्ववाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान देना है कि इसमें नहीं, आस्था नहीं रखती और सारे आस्था अस्थायी मूल्यों और शिक्षा के लक्ष्यों में। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद आस्था नहीं रखती, किसमें? अस्थाई, यह टेम्पोररी नहीं है, अस्थाई। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की ओर, जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और ये 46 से लेकर 50 तक अर्थात 5 क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे। एक बार इसको रीड कर लिया जाए। निम्न गद्यांशों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य सिद्धांत है। शायद विज्ञान का कम गुण रहस्यमय मूल लक्ष्य प्राकृतिक घटना की व्याख्या करना है। इस प्रकार के स्पष्टीकरणों को सिद्धांत करते हैं। बच्चों के अलग अलग व्यवहार की व्याख्या करने की चेष्टा के बजाय वैज्ञानिक मनोविज्ञानी बहुत से अलग व्यवहारों को मिलाकर समान व्याख्याएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए वह बच्चों द्वारा अंकगणित की समस्याओं को हल करने की विधियों की व्याख्या करने के बजाय सभी प्रकार की समस्याओं के समाधानों की सामान्य व्याख्याएं खोजता है। इस प्रकार के सामान्य स्पष्ट कारणों को वह एक समस्या समाधान का सिद्धांत कह सकता है। उस विद्यार्थी को विज्ञान के सिद्धांत निर्माण के मूल लक्ष्य पर परिचर्चा आश्चर्यजनक लग सकती है, जिसमें संभवतः यह धारणा विकसित हो चुकी हो कि मानवीय क्रियाओं को व्यावहारिक तरीके से मूल्य चुकाना है। यदि हमने यह कहा कि विज्ञान का लक्ष्य मानव का सुधार करना है, अधिकांश पाठक शब्दों को जल्दी पढ़कर उन्हें स्वीकार कर लेंगे, किंतु विज्ञान का मूल लक्ष्य मानव का सुधार करना नहीं है, यह सिद्धांत है। दुर्भाग्यवश इस जटिल कथन को समझना इतना सरल नहीं है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। विज्ञान के दूसरे लक्ष्यों की व्याख्या करना, समझना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना कहा गया है। यदि हम सिद्धांत को विज्ञान का अंतिम लक्ष्य स्वीकारते हैं तो व्याख्या करना और समझाना अंतिम लक्ष्य के उपलक्ष्य हो जाते हैं। ऐसा सिद्धांत की प्रकृति और परिभाषाओं के कारण है। एक सिद्धांत अंतर संबंधित रचनाओं, संप्रत्ययों, परिभाषाओं एवं पूर्व सर्गों का एक समुच्चय है जो घटना की व्याख्या करने एवं भविष्य के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत करता है। तो ये है आपका गद्यांश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको पढ़ने के पश्चात ही आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को समाधान करना है। तो प्रश्न 46 की ओर हम सब चले कि 46 गद्यांश के आधार पर क्या है। एक विद्यार्थी सहमत नहीं होगा कि विज्ञान का मूल लक्ष्य सिद्धांत बनाना है यदि उसे पढ़ाया जाए कि क्या पढ़ाया जाए कि व्याख्या करना और समझना विज्ञान के केवल उपलक्ष्य हैं। बी विज्ञान मानव के सुधार के लिए है। सी यह सिद्धांत है जो चरों के मध्य विशिष्ट संबंधों की भविष्यवाणी एवं व्याख्या करते हैं। डी विज्ञान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांत की रचना करना है। तो इसमें सही विकल्प आपका क्या होगा कि सहमत नहीं होगा, सहमत नहीं होगा। विज्ञान का मूल लक्ष्य सिद्धांत बनाना है यदि उसे पढ़ाया जाए कि विज्ञान सुधार के लिए है, मनुष्य जाति के लिए, विज्ञान मानव के सुधार के लिए है। यह विद्यार्थी सहमत नहीं होगा कि विज्ञान का मूल लक्ष्य मानव विकास के सुधार के लिए। ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 की ओर। यह है आपका गद्यांश और इससे संबंधित आपका प्रश्न ये रहा। विज्ञान अधिकतर संबंधित है। ए व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार की व्याख्या करने से। बी क्रियाकलापों से जो लोगों को प्रायोगिक तरीके से सहायता करे। सी अधिकांश लोगों का कल्याण करने से। डी विस्तृत सामान्यीकरण से जो सामान्य घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है आपका 47 में। विज्ञान अधिकतर संबंधित है। विज्ञान यानी प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, प्रयोग करके। तो इसमें यदि जनरलाइजेशन हो गया तो हमारा जो भी क्रिया प्रक्रिया चला वो सब मान्य हो गया। तो
विज्ञान अधिकतर संबंधित है विस्तृत सामान्यीकरण से, जो सामान्य घटनाओं की व्याख्या करते हैं, यानी यही हमारा है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन हमारा हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की ओर। यह है आपका गद्यांश, पढ़ कर करके उसके बाद आपको 48 का उत्तर है। विज्ञान के लक्ष्य के बारे में लोकप्रिय विश्वास है। ए, मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाना। बी, वस्तुओं के उत्पादन की लागत को घटाना। सी, प्रकृति को नियंत्रित करना। डी, सुव्यवस्थित तरीके से समस्याओं का हल ढूंढना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? विज्ञान के लक्ष्य के बारे में लोकप्रिय है। क्या लोकप्रिय है? विज्ञान से ही लग्जरियस लाइफ, यानी मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाना। ऑप्शन ए, मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाना। लोकप्रिय विश्वास है कि यही हमारा विज्ञान का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की ओर। ये रहा गद्यांश और इसका प्रश्न। यह समझना प्रायः कठिन है कि विज्ञान ए, प्रत्येक बाहरी घटना की व्याख्या करने को लक्षित है। बी, मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। सी, प्रकृति को नियंत्रित करता है। डी, का अंतिम लक्ष्य सिद्धांत का निर्माण करता है। क्या होगा सही विकल्प 49 का? प्रत्येक बाहरी घटना की व्याख्या करने को लक्षित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यह समझना कठिन है कि विज्ञान जो है प्रत्येक बाहरी घटना की व्याख्या करने को लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है आपका 50वां गद्यांश। ये पढ़ने के पश्चात आपका इस पर आधारित प्रश्न है। वैज्ञानिक मनोविज्ञानी चाहता है। ए, बच्चों के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या करना। बी, बच्चों के विभिन्न व्यवहारों के सामान्य स्पष्टीकरण पहुंचना। सी, प्रत्येक बालक के समस्या समाधान के तरीकों की व्याख्या करना। डी, बालक द्वारा अंकगणित की समस्याओं को हल करने के तरीकों का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? वैज्ञानिक मनोविज्ञानी चाहता है, साइकोलॉजिस्ट क्या चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चों के विभिन्न व्यवहारों के सामान्य स्पष्टीकरण तक पहुंच जाना। अर्थात ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, ऑप्शन हमारा बी। बच्चों के विभिन्न व्यवहारों के सामान्य स्पष्टीकरण पहुंचना। तो ये थे आपको टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 5 अलग क्वेश्चन। आशा है आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। अगले सेशन के लिए पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।